रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रिया को फिर वही सपना आया। वो एक घना जंगल, ठंडी हवा और फिर वो गुफा जहां अंधेरे के बीच चमकती थीं हजारों आंखें। रिया सपने में खुद को एक योद्धा के रूप में देखती है, शक्तिशाली, साहसी और भय से परे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वो गुफा में कदम रखती है, उसके चारों ओर सरसराहट की आवाज गूंजने लगती है। जमीन पर रेंगते हुए अनगिनत सांप उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। डर नहीं, रिया को डर नहीं लगता, बल्कि वो जमीन पर घुटनों के बल बैठती है और उसकी आंखों में एक आग जल उठती है। तभी उसका मुकुट खुद ब खुद चमकने लगता है, एक रहस्यमयी प्रतीक, जैसे वो इन सांपों की रक्षक हो। रिया के मुकुट से निकलती रहस्यमयी रोशनी ने गुफा के अंधेरे को चीर दिया। हजारों चमकती हुई आंखें अब उसके मुकुट की ओर एकटक देख रही थीं, लेकिन उनमें कोई शत्रुता नहीं थी। सांपों की सरसराहट धीमी पड़ गई, जैसे वे किसी प्राचीन धुन पर थिरक रहे हों। रिया ने महसूस किया कि ये डर नहीं, बल्कि सम्मान और स्वीकृति का क्षण था। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरने लगे, जिनमें एक महिला को सांपों के बीच खड़े होकर उनका नेतृत्व करते हुए दिखाया गया था। रिया को लगा जैसे वो इन चित्रों को जानती है, जैसे ये उसकी ही किसी पिछली जिंदगी की कहानी कह रहे हों। मुकुट की चमक और तेज हुई और रिया को अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि ये सांप उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके सहयोगी हैं, उस गुफा के संरक्षक हैं। अचानक गुफा के सबसे गहरे हिस्से से एक धीमी गड़गड़ाती हुई आवाज आई। जमीन हिलने लगी और गुफा की छत से धूल गिरने लगी। रिया उठ खड़ी हुई और सांप उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाकर खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि कोई और शक्ति इस गुफा में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी, कोई ऐसी शक्ति जो इन सांपों के प्रति शत्रुतापूर्ण थी। उसकी आंखों में जलती आग और तीव्र हो गई। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे अपनी वास्तविक पहचान स्वीकार करनी थी, अपनी शक्तियों को जागृत करना था और इस गुफा, इन सांपों और शायद पूरी दुनिया को उस आने वाले खतरे से बचाना था। सपना अब बस सपना नहीं रहा था, ये उसकी नियति का आह्वान था। गुफा की गहराई से आती गड़गड़ाहट और तेज हो गई। रिया ने महसूस किया कि ये सिर्फ कोई आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऊर्जा थी जो गुफा के संतुलन को बिगाड़ रही थी। सांपों का सुरक्षा घेरा कस गया, उनकी फुफकारें अब चेतावनी में बदल चुकी थीं। रिया ने अपने मुकुट को छुआ, उसकी चमक अब इतनी तीव्र थी कि गुफा की हर दरार रोशन हो रही थी। तभी गुफा के सबसे अंधेरे कोने से एक भयानक आकृति उभरने लगी। वो कोई जीव नहीं था, बल्कि अंधेरे का एक पुतला था, जिसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं और जिसके स्पर्श से हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ रही थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? रिया की आवाज गुफा में गूंजी, जिसमें अब एक योद्धा का अटल दृढ़ संकल्प था। उसके भीतर की आग अब केवल चमक नहीं रही थी, बल्कि शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। अंधेरे का पुतला हंसा, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों तक को कंपा दे। इस गुफा की शक्ति, मैं उसे लेने आया हूँ और तुम, छोटी लड़की, मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। रिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। ये सांप मेरे रक्षक हैं और मैं इनकी रक्षक। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है और मैं इसे किसी को हड़पने नहीं दूंगी। उसने अपने हाथों को फैलाया और मुकुट से एक प्रकाश पुंज निकला जो सांपों के चारों ओर लिपट गया, उन्हें और भी शक्तिशाली बना रहा था। सांपों ने फुफकारते हुए अंधेरे के पुतले की ओर बढ़ना शुरू किया। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये एक युद्ध था। रिया जानती थी कि उसे अपनी पूरी शक्ति से लड़ना होगा। वो अब सिर्फ रिया नहीं थी, वो सांपों की रक्षक थी, वो इस गुफा की प्राचीन शक्ति की उत्तराधिकारी थी। जैसे ही अंधेरे का पुतला हमला करने के लिए आगे बढ़ा, रिया ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की उस अज्ञात शक्ति को जगाया जो पीढ़ियों से उसके अंदर सोई हुई थी। रिया ने आंखें बंद करते ही महसूस किया कि उसकी नस नस में एक अबूझ ऊर्जा दौड़ रही है। ये सिर्फ मुकुट की चमक नहीं थी, बल्कि उसके अपने भीतर की प्राचीन शक्ति थी जो अब जागृत हो रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे सोने सी चमक रही थी और उसकी आंखों में अब केवल योद्धा की आग नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का तेज था। अंधेरे का पुतला, जो अब तक आक्रामक था, एक पल के लिए ठिठका। उसने रिया की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी शक्ति जो उसके अपने अंधकार से भी कहीं अधिक प्राचीन और प्रबल थी। जैसे ही पुतला रिया पर झपटा, उसके हाथों से काली ऊर्जा के गोले निकले। रिया जमीन पर घुटनों के बल नहीं बैठी, बल्कि एक बिजली की तरह उठी। उसने अपने हाथ फैलाए और उसके मुकुट से निकली रोशनी इतनी तीव्र हो गई कि उसने गुफा को दिन के उजाले सा रोशन कर दिया। हजारों सांप, जो अब तक केवल रिया के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए थे, अब उसकी आज्ञा पर आगे बढ़े। वे सिर्फ रेंगने वाले जीव नहीं थे, वे प्राचीन आत्माओं से भरे हुए थे जो रिया की शक्ति से और भी तीव्र हो उठे थे। उन्होंने एक साथ मिलकर अंधेरे के पुतले को घेर लिया, अपनी फुफकारियों से गुफा को भर दिया और उसके काले रूप को अपने चमकते शरीर से ढक दिया। अंधेरे का पुतला चीखा, उसकी काली ऊर्जा सांपों की दिव्य चमक के आगे फीकी पड़ने लगी। ये केवल शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि प्रकाश और अंधकार के बीच का एक प्राचीन संघर्ष था।
रिया जानती थी कि ये युद्ध उसकी नियति तय करेगा। उसने अपने भीतर की पूरी शक्ति को एकत्रित किया और एक गड़गड़ाहट के साथ गुफा की दीवारों से भी अधिक प्राचीन एक ध्वनि निकली जो सीधे पुतले के हृदय में जा लगी। पुतला बिखर गया, धुएं के एक काले बादल में बदल गया जो धीरे धीरे गुफा के बाहर हवा में घुल गया। गुफा में शांति छा गई, सांप शांत हो गए और रिया का मुकुट अब एक शांत चमक के साथ जगमगा रहा था। वह उठी और उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक वास्तविकता थी जो उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। वह अब केवल रिया नहीं थी, वह सांपों की रक्षक, प्राचीन गुफा की उत्तराधिकारी और उस अदृश्य दुनिया की योद्धा बन चुकी थी जिसका अस्तित्व उसने कभी सोचा भी नहीं था। धुएं का काला बादल छंटते ही गुफा में अजीब सी खामोशी छा गई। सांप धीरे धीरे वापस अपनी जगहों पर लौट गए, उनकी चमक अब बुझ चुकी थी। रिया ने अपने मुकुट की ओर देखा, उसकी रोशनी भी मंद पड़ रही थी। वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, जैसे उसने कोई बहुत लंबी और जोरदार लड़ाई लड़ी हो। तभी कमरे में सुबह की पहली किरण फूट पड़ी। वह किरण सीधे रिया के मुकुट पर पड़ी और एक पल में मुकुट की चमक फीकी पड़ गई, जैसे वह एक साधारण धातु का टुकड़ा हो। रिया ने महसूस किया कि उसकी आंखों से सुनहरी चमक भी गायब हो चुकी थी। एक गहरी सांस के साथ उसने अपनी आंखें खोली। वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सपना टूट चुका था। रिया उठी और अपने सिरहाने रखे मुकुट को देखा। वो अब बिल्कुल साधारण दिख रहा था, किसी प्राचीन शक्ति का कोई निशान नहीं। उसने उसे उठाया, उसे छूकर देखा, लेकिन उसे कोई विशेष ऊर्जा महसूस नहीं हुई। क्या ये सब सिर्फ एक गहरा जीवन सपना था? उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। क्या वो वाकई उन सांपों की रक्षक थी? क्या वो अंधेरे के पुतले से लड़ी थी? अगर ये सिर्फ एक सपना था तो उसे इतनी असली क्यों लग रही थी? रिया ने अपनी हथेली पर खुजली महसूस की और जब उसने देखा तो हैरान रह गई। उसकी हथेली पर ठीक उसी जगह जहां उसने अंधेरे के पुतले पर हमला किया था, एक छोटा सा चमकता हुआ सांप का निशान बना हुआ था। ये निशान कोई सपना नहीं था, ये एक सच था, एक प्रमाण कि जो उसने देखा था वो महज कल्पना नहीं थी। गुफा का युद्ध, सांपों की रक्षा, उसकी अपनी जागी हुई शक्ति, ये सब अधूरी सच्चाई थी। सपना भले ही टूट गया हो, लेकिन उसकी यादें और ये रहस्यमयी निशान रिया के साथ रह गया था। उसे लगा कि ये सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसे नहीं पता था कि ये निशान क्या मायने रखता है, या वो गुफा और सांप फिर कभी उसके सामने आएंगे या नहीं, लेकिन एक बात तय थी, रिया अब पहले जैसी रिया नहीं थी। उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी और वो एक अनकही कहानी के साथ जागृत हुई थी, जिसका अगला अध्याय शायद किसी और सपने में नहीं बल्कि वास्तविकता में लिखा जाना था। ये जानने के लिए कि बने रहें हमारी चैनल केपी मॉज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।